प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ऑफलाइन के बच्चों को भी और ऑनलाइन के बच्चों को भी। आज साइलोजिज्म से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पीछे का सारा क्लासेस आप किए हुए हैं, देखे हुए हैं और समझे हुए हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके कंसेप्ट को समझना, साइलोजिज्म के कंसेप्ट को समझना। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन को समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुश्किल के साथ साथ आपको नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर साइलोजिज्म का क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो आर के झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए और साइलोजिज्म का क्लास 1 से लेकर अभी तक का क्लास देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा और फिर क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही मजा आएगा और अभी मजा आने वाला है। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका स्पेशल केस से रिलेटेड है। जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्पेशल क्लास का आपका 3 कंडीशन होता है। क्या क्या? कि जब मिडिल टर्म जो है आपका सब्जेक्ट के जगह पर और दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट के जगह पर हो, तो इसको बनाने का अप्रोच अलग है। तो हमने आपको बताया था कि जब ऐसा कंडीशन आए तो नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे वाला? कि ऑल कीज आर स्कर्ट्स। और फिर क्या है आपका? ऑल स्कर्ट्स आर शर्ट्स। अब इसको साइलोजिज्म का जो रूल है उस रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल कीज आर शर्ट्स। तो इसमें है आपका ऑल कीज आर शर्ट्स हो गया। और ऑल का एक ही कंक्लूजन आएगा तो अपने मन से कर देना है कि दूसरा गलत है, देखना भी नहीं है। क्योंकि a प्लस ए में हमेशा याद रखेंगे कि आपका कंक्लूजन जो है वो एक ही ए आएगा। इसका कन्वर्सन हो सकता है, डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन आपका क्या होगा? एक ही होगा। तो क्या निकला? ऑल कीज आर शर्ट्स जो हमारा पहला कंक्लूजन है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो यही हमारा आंसर होगा। निकाला क्या क्या जा सकता है? ऑल कीज आर शर्ट्स, सम शर्ट्स आर कीज, सम कीज आर शर्ट्स, सम स्कर्ट्स आर कीज, सम कीज आर स्कर्ट्स, सम शर्ट्स आर स्कर्ट्स और सम स्कर्ट्स आर शर्ट्स। यही टोटल आपका कंक्लूजन आएगा। उसमें से जो आपके ऑप्शन में मेंशन रहेगा वही हमारा वैलिड आंसर होगा। तो इस प्रकार से ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज होगा। बिल्कुल क्लियर? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? दीदी क्लियर? सब जा रहा है ऑनलाइन में, दीदी दादा सब। कोई दिक्कत इसमें भैया? क्लियर है? खुश हो गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्या है? अब देखिए, दोनों प्रेडिकेट सेम है। क्या है? दोनों प्रेडिकेट सेम है और यहां पर ऑल और ऑल है। तो हमने एक बात बताई थी स्पेशल केस के दरमियान कि जब दोनों स्टेटमेंट आपका ऑल, सम, नो से शुरू होगा और दोनों प्रेडिकेट सेम होगा तो कोई कन्वर्सन नहीं होगा। जैसे स्टेटमेंट है वैसे ही उसको क्या करना है? छोड़ देना है। केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन कर देना है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका? सम टम्बलर्स आर प्लेट्स, सम टम्बलर्स आर प्लेट्स नहीं है, सम प्लेट्स आर टम्बलर्स, सम प्लेट्स आर टम्बलर्स। बिल्कुल है डेरिवेशन। क्या निकला? सम टम्बलर्स आर प्लेट्स
सम प्लेट्स आर टम्बलर्स हो गया। और दूसरा क्या है, सम टम्बलर्स आर स्पून्स, ये भी है। और सम स्पून्स आर टम्बलर्स, ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। तो जब दोनों स्टेटमेंट ऑल से, सम से और नो से शुरू होगा तो केवल क्या करेंगे हम, कन्वर्सन और डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ ऑल है, तो दोनों स्टेटमेंट को कन्वर्सन और डेरिवेशन हमने किया कि सम टम्बलर्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर टम्बलर्स हो गया, और सम टम्बलर्स आर स्पून्स ये भी है। तो दोनों ही कंक्लूजन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर क्या हो गया, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपने दो केसेस देखा स्पेशल केस का। एक क्या देखा कि पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दूसरा कि जब दोनों आपका प्रेडिकेट सेम होगा तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपका स्पेशल केस क्लियर नहीं होगा तब तक 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको समझना बिल्कुल जरूरी है। क्लियर? आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब फिर ये भी वही क्वेश्चन है, केवल इसका बदला हुआ है आपका ऑप्शन यानी कंक्लूजन। तो क्या है यहां पर, सम टम्बलर्स आर प्लेट्स, सम टम्बलर्स आर प्लेट्स नहीं है, सम प्लेट्स आर टम्बलर्स ये भी नहीं है, सम टम्बलर्स आर स्पून्स, सम स्पून्स आर टम्बलर्स ये भी नहीं है। तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, गलत है। तो सम प्लेट्स आर स्पून्स, तो सम प्लेट्स आर स्पून्स और सम प्लेट्स आर नॉट स्पून्स। बात को समझने का प्रयास करेंगे। जब दोनों ही कंक्लूजन आपका गलत हो, क्या है दोनों कंक्लूजन गलत है, सम प्लेट्स आर स्पून्स और सम प्लेट्स आर नॉट स्पून्स। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो और एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो और उसी स्टेटमेंट को नेगेटिव में कहा गया हो, तो ऐसा केस हमेशा आइदर का केस कहलाता है। क्या कहलाता है, आइदर का केस कहलाता है। इसलिए इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। आइदर के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले कंक्लूजन गलत होना चाहिए, गलत में एक स्टेटमेंट अफर्मेटिव होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ है तो ऐसा केस हमेशा क्या कहलाता है, आइदर का केस कहलाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने आइदर के केस को भी देखा। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, आइदर वन और सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए दोनों आपका क्या है, ई प्लस ई है और दोनों सब्जेक्ट आपका क्या है, सेम है। तो याद रखिए कि यहां नो नो हो ऑल ऑल हो सब, तो हमने क्या बताया था कि नो नो में तो इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो का इजे बुक। तो नो नो का कोई कंक्लूजन ई प्लस ई का नहीं निकलता। इसको चेंज भी अगर कर देंगे तो केवल हम इसका क्या कर देंगे, हम अगर ऑल ऑल रहता तब कन्वर्ट करके नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लाते हैं। लेकिन यहाँ नो नो है तो अगर नो को कन्वर्ट भी करेंगे नो में आएगा, तो फिर आपका नो ऊपर करेंगे ऊपर वाले को नीचे, तो नो नो का कोई कंक्लूजन आता नहीं है। तो इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन निकाल कर इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो नो बैट इज ए बुक, नो बैट इज ए बुक हो गया। क्लियर? नो बैट इज ए बुक, सम बुक्स आर नॉट बैट नहीं है। नो काउ इज ए बुक, नो काउ इज ए बुक दोनों सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यानी दोनों हो गया। दोनों का क्या है, कन्वर्सन है। क्या कि नो बैट इज ए बुक, सम बुक्स आर नॉट बैट, नो काउ इज ए बुक जो दोनों दिया गया है, सम बुक्स आर नॉट काउ, डेरिवेशन तो है नहीं, ये दोनों ही कंक्लूजन दिया हुआ है। इसलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज होगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आपका कंसेप्ट जो है वह सैलोजिज्म का समझा हुआ है तो कहीं कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
कोई कंफ्यूजन कि नहीं बच्चों को? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब आ गया वनली का केस, आया ना। तो वनली को हमने क्या कहा था, ऑल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया, वनली कैट्स आर डॉग को लिख सकते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स, और ऑल कैट्स आर क्या हो गया, ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स। तो मिडिल टर्म मैच कर गया कैट कैट, तो यहां हो गया ए प्लस ए बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स। आपको अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑल में एक ही ऑल आता है। अगर आंसर निकालना हो तो कहानी खत्म हो गया, केवल ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। अब पूरे निकाल देते हैं। ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स, क्या हुआ, क्या निकाले, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स, सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, some dogs are cats, some elephants are cats, some cats are elephants। क्लियर है? तो केवल मेरा क्या निकला, फर्स्ट निकला। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। अगर आपने क्लास को सही तरीके से समझ लिया है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और नहीं तो बहुत भारी भी है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर भी आपका है ओनली बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर डस्टर्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल पेन्स आर बुक्स, क्या हो गया, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर डस्टर्स, ऑल बुक्स आर डस्टर्स। अब यहां पर बुक और बुक आ गया, तो ए प्लस ए बराबर ए होगा कंक्लूजन हमेशा। तो ऑल पेन्स आर बुक, ऑल बुक्स आर डस्टर्स। तो यहां पर आपका बुक बुक दिया हुआ है, तो ऑल पेन्स आर डस्टर्स। तो ऑल पेन्स आर डस्टर्स है, नहीं है। तो क्या है इसमें, सम डस्टर्स आर पेन, सम डस्टर्स आर पेन्स है इसमें, नहीं है। सम पेन्स आर डस्टर्स, ये भी नहीं है। सम बुक्स आर पेन्स, पहले स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दीजिए, सम बुक्स आर पेन्स। तो सम बुक्स आर पेन्स है आपका दिया हुआ। सम पेन्स आर बुक्स डेरिवेशन, सम पेन्स आर बुक्स, ये भी दिया गया है। यानी पहले ही स्टेटमेंट को कन्वर्सन भी किया और डेरिवेशन भी किया कि सम बुक्स आर पेन्स और सम पेन्स आर बुक्स, और दूसरा सम डस्टर्स आर बुक्स, सम बुक्स आर डस्टर्स, ये भी होगा। तो यही दो है, यानी दोनों ही कंक्लूजन, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यानी आपका दोनों ही कंक्लूजन आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली टॉयज आर डॉग्स। ओनली को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल डॉग्स आर टॉयज, और ऑल टॉयज आर, ऑल टॉयज आर ऑक्सन हो गया। तो ए प्लस ए बराबर ए होगा, ट्वाइस ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल डॉग्स आर ऑक्सन है इसमें, नहीं है। सम ऑक्सन आर डॉग्स,
सम ऑक्सीजन आर डॉग्स, है ना, दिखाई दे रहा है। क्या हो गया? ऑल डॉग्स आर ऑक्सीजन, सम ऑक्सीजन आर डॉग्स हो गया। सम डॉग्स आर ऑक्सीजन, तो सम डॉग्स आर ऑक्सीजन भी है। ये दोनों ही आपका क्या है? सही है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो क्या क्या हुआ? ऑल डॉग्स आर ऑक्सीजन, सम ऑक्सीजन आर डॉग्स, सम डॉग्स आर ऑक्सीजन, सम ट्वाइज आर डॉग्स, सम डॉग्स आर ट्वाइज, सम ऑक्सीजन आर ट्वाइज, सम ट्वाइज आर ऑक्सीजन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब ये समझ में आएगा। इंजीनियर साहब, नजर बहुत इधर उधर भाग रहा है, आप पर एगो शेर याद आ गया, बोल दें क्या? देखिए, ये हमको देख रहे हैं अब। नजरबाज ने नजर सनम को नजर लाते नजर से देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर चुराते नजर से देखा। बात आई समझ में? सब ऊपर से चला गया, है ना। खाली नजरे पर आपका नजर जो इधर उधर हो रहा है, इसी पर शेर याद आ गया, तो हमने आपको सुना दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां दोनों स्टेटमेंट किस पर है? ओनली पर है। तो क्या करेंगे हम? ऑल डॉग्स आर ट्वाइस, all twice are oxygens, all twice are oxygens। समझना है इस क्वेश्चन को बेहतर से, क्योंकि कंक्लूजन भी किसमें है? ऑल में है। किसमें है? ऑल में है। तो क्या हो जाएगा इसका कंक्लूजन? देखिए किसमें निकला? ऑल डॉग्स आर ऑक्सीजन, यहां दोनों ओनली में है। अब इसको पहले निकाल लेते हैं। क्या हो गया ये कंक्लूजन? ऑल डॉग्स आर ऑक्सीजन हो गया। अब इसको ओनली में कन्वर्ट करेंगे कैसे? जैसे ओनली को ऑल में किए, तो ऑल को ये क्या हो जाएगा? ओनली ऑक्सीजन आर डॉग्स। क्या हो गया? ओनली ऑक्सीजन आर, यही हो गया है ऑप्शन में, ओनली ऑक्सीजन आर, यही हमारा आंसर हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। बात आई समझ में? ओनली को ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑल को ओनली में। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ऑल डॉग्स आर ट्वाइस और ऑल ट्वाइस आर ऑक्सीजन। ठीक है? तो क्या हो गया इसमें कि ऑल डॉग्स आर ऑक्सीजन, सम ऑक्सीजन आर डॉग्स। ठीक है? तो यहां पर हो गया। बात आ गई समझ में? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड। ओनली सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? फॉलो होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है? ओनली, फिर आ गया क्या होगा? ऑल कार्स आर बुक्स, और क्या है? ऑल बुक्स आर बसेस। बुक्स है, ए प्लस ए बराबर हो गया, तो क्या निकल जाएगा? और यहां भी ओनली में है, तो क्या निकला इसका? ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस, है ना। और ओनली भी एक ही होगा
और ऑल भी क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या निकला, ऑल कार्स आर बसेस। अब इसको ओनली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली बसेस आर कार्स है ऑप्शन में, ओनली बसेस आर कार्स, केवल फर्स्ट, यानी इफ कंक्लूजन, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी ओनली को ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ओनली ऑल में होगा तो हमेशा पीछे से होगा, और ओनली भी अगर ऑल से करना है तो वह भी क्या होगा, पीछे से होगा। कंसेप्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, क्या है, अब देखिए यहां सम फॉर, कि आपका सम पेन्स आर फॉर्क्स और ऑल फॉर्क्स आर कीज। क्या हो गया इसमें, आई प्लस ए बराबर आई, तो सम पिन्स आर कीज। तो 3 स्टेटमेंट है इसमें, तो पहले तो 2 स्टेटमेंट निकाले हम। 3 स्टेटमेंट में हमने क्या बताया था कि पहले 2 स्टेटमेंट को देखेंगे हम। ठीक है, तो सम पिन्स आर कीज, सम पिन्स आर कीज है इसमें, नहीं है। सम कीज आर पिन्स, सम कीज आर पिन्स भी नहीं है। तो पहला दूसरा से मामला क्या हो गया, समाप्त हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं आया, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है। क्या क्या था, पहले तो 3 स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान में रखेंगे, पहले 2 स्टेटमेंट लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, फिर फर्स्ट और थर्ड, और फिर सेकेंड और थर्ड। क्या समझे, फर्स्ट सेकेंड, फिर फर्स्ट थर्ड, और फिर सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड से क्या आया, सम पिन्स आर कीज, नहीं है ऑप्शन में, सम कीज आर पिन्स नहीं है। तो पहला दूसरा का मामला क्या हो गया, समाप्त। अब पहला और तीसरा में देखते हैं कोई मिडिल टर्म कॉमन है, और जब तक मिडिल टर्म कॉमन नहीं हो वो साइलोजिज्म नहीं हो सकता है। तो यहां पर कोई भी मिडिल टर्म कॉमन नहीं है, तो पहला तीसरा नहीं होगा। क्लियर, अब दूसरा और तीसरा तो निश्चित होगा, कीज यहां भी है, की यहां भी है, तो a प्लस ई बराबर क्या होता है, इस दोनों का क्या हो गया, a प्लस ई बराबर ई हो गया। तो क्या हो गया, नो फॉर्क इज लॉक, नहीं है, नो लॉक इज फॉर्क्स, सम फॉर्क्स आर नॉट लॉक, ये भी नहीं है आपका, दोनों में से कोई नहीं है, खत्म हो गया। अब एक चीज और याद रखना है एक्स्ट्रा 3 स्टेटमेंट सिलोजिज्म में, कि अगर 2 स्टेटमेंट, इसका कंक्लूजन क्या निकला है, सम पिन्स आर कीज, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या निकला पहला दूसरा से, सम पिन्स आर कीज, ये क्या है आपका, नो की इज लॉक। तो एक चीज याद रखना है, किसी भी 2 स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर तीसरे किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर मिडिल टर्म मैच करता है तो पुनः एक क्या करते हैं हम, नया कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा, सम पिन्स आर कीज, और यहां नो की इज क्या है, लॉक है, नो की इज लॉक, इज है वो, है ना। तो क्या हो गया, तो यहां पर सम पिन्स आर नॉट लॉक, आई प्लस ई बराबर क्या होगा, ओ होगा, ओ मतलब सम नॉट, तो सम पिन्स आर नॉट लॉक ये भी नहीं है। क्लियर, अब तो किसी का नहीं निकलेगा। अब सबका कन्वर्सन डेरिवेशन, सम फॉर्क्स आर पिन्स, सम कीज आर फॉर्क्स है आपका, सम कीज आर फॉर्क्स, सम फॉर्क्स आर कीज, और नो लॉक इज ए की, सम कीज आर नॉट लॉक। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सम लॉक्स आर पिन्स, गलत है, नहीं आया है, और नो लॉक इज ए पिन, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टेटमेंट में याद रखना है कि पहला दूसरा, पहला
तीसरा और फिर दूसरा और तीसरा। किसी दो स्टेटमेंट से अगर कोई कंक्लूजन आता है और उसका मिडिल टर्म किसी तीसरे स्टेटमेंट के साथ मैच करता है तो पुनः एक नया कंक्लूजन हम निकालेंगे जो यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन वह हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई कंफ्यूजन कि नहीं बच्चे को, क्लियर है? चलिए और भी क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका, आई प्लस ए बराबर क्या होगा इसका, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स है इसमें, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, सम क्लाउड्स आर स्टोन्स, सम क्लाउड आर स्टोन्स नहीं है इसमें, सम स्टोन्स आर क्लाउड, सम क्लाउड्स आर स्टोन्स, खत्म हो गया। अब पहला और तीसरा कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। अब दूसरा और तीसरा करेंगे, क्लाउड्स क्लाउड्स, तो ऑल रॉक्स आर रेन्स, ऑल रॉक्स आर रेन्स, सम रेन्स आर रॉक्स, सम रेन्स आर रॉक्स है नहीं है, सब रॉक्स आर रेन्स नहीं है, खत्म हो गया। तो अब यहां पर देखिए क्या निकला है, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स और सम स्टोन्स आर रेन्स, सम, अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकला मेरा, सम स्टोन्स आर, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स है, यहां क्या निकला है, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स। अब देखिए सम स्टोन्स आर रेन्स और सम रेन्स आर स्टोन्स है, सम रेन्स आर स्टोन्स पहला आ गया। तो पहला दूसरा का कंक्लूजन को किसके साथ मैच किए हम, तीसरे के साथ। पहला दूसरा का कंक्लूजन क्या है, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, और तीसरा स्टेटमेंट क्या ले लिए हम, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स। तो सम स्टोन्स आर रेन्स, सम रेन्स आर स्टोन्स। अब क्या है आपका, सम क्लाउड्स आर रॉक्स, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, सम क्लाउड्स आर रॉक्स, सम क्लाउड्स आर रॉक्स है, तो दूसरा भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, और सबको कन्वर्सन डेरिवेशन कर दीजिए, सम रॉक्स आर स्टोन्स, सम क्लाउड्स आर रॉक्स, सम रॉक्स आर क्लाउड्स, सम रेन्स आर क्लाउड्स, सम क्लाउड्स आर रेन्स। तो मेरा दो ही कंक्लूजन है, एक दूसरा का क्या हो गया, कन्वर्सन क्या हो गया, सम क्लाउड्स आर रॉक्स, सम क्लाउड्स आर रॉक्स हो गया जो दूसरा है, और पहला कंक्लूजन क्या था कि सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, पहला दूसरा से कंक्लूजन आया, तीसरे के साथ मैच किए ऑल क्लाउड्स आर रेन, तो सम स्टोन्स आर रेन, सम रेन्स आर स्टोन्स। और इस प्रकार से दोनों ही कंक्लूजन आपका क्या है, वह वैलिड है, इसलिए बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। कोई कंफ्यूजन की नहीं को, क्लियर है? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पूरा दिखाई दे रहा है सम क्लाउड्स आर रॉक्स, दूसरा स्टेटमेंट को कन्वर्सन करेंगे तो चश्मा दे दें, लेगी नहीं, सबका कन्वर्सन होगा और सबका डेरिवेशन होगा। पहला दूसरा का कंक्लूजन क्या आया, सम स्टोन्स आर क्लाउड्स, और फिर ऑल क्लाउड्स आर रेन, क्लाउड क्लाउड मिला तो सम स्टोन्स आर रेन, सम रेन्स आर स्टोन्स जो दिया हुआ है। फिर तीनों को अलग अलग कन्वर्सन डेरिवेशन करेंगे तो सम क्लाउड्स आर रॉक्स है इसमें, क्लियर हो गया? चलिए, और कोई कंफ्यूजन? कृष कुमार धरती हो गया? तो अब आपका आज इतना ही रहने दीजिए। और कितना क्वेश्चन बच गया है आपका? एक क्वेश्चन आपके लिए टास्क छोड़ दिया जाता है ना? तो कल इसको फिर क्या टास्क है आपका? सम कीज आर होल्स, ऑल होल्स आर फोल्डर्स, सम फोल्डर्स आर स्टैंड्स।
जिनको लिखना है लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, और जो ऑफलाइन वाले हैं, है ना, सबके पास असाइनमेंट है, इसको कल बना के आना है, फिर हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अगला क्लास में कल और भी नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त को सिखाता है, जो वक्त सिखाता हुआ कोई और नहीं सिखा पाता है। बात आई समझ में? अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको क्या होगा? हर कोई पहचानने से इनकार कर देगा कि हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, कहेगा हम नहीं पहचानते हैं। आज जैसे ही कम्पीट कर जाएगी तो जो नहीं भी रहेगा ना, अगर भतीजी है वह गांव की भी कहेगा वो हमारी बेटी है, हमारे पड़ोस में रहती है वो, है ना। तो सफलता यही है। सफलता को चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन असफलता को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, वक्त सबसे बड़ा गुरु है। जो वक्त को पहचान लिया वह जीवन में आगे निकल गया, जो वक्त को नहीं पहचान पाया वह जीवन में पीछे रह गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं स्टेटमेंट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में आप तैयार होके आएंगे और कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।